नेक्स्ट जो 3 मार्कर है और we have to drive an expression for the magnetic field due to a circular coil of n turns. मैंने अभी एक ही टर्न बनाई है. Each of radius r carrying a current I at a distance x from the center along its axis. तो इस पॉइंट पे जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है x, we have to find the magnetic field here. ओके अब इस केस में सबसे पहले जो इसमें जो स्मॉल r है दैट इज द रेडियस, और हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं. लेट्स कंसिडर दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dl. ये मैंने ले लिया यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट dl. तो लेट दिस बी द स्मॉल करंट एलिमेंट dl जिसकी लेंथ dl है. अब कंसिडरिंग दिस आप इसको ऐसे कंसिडर करो लाइक दिस इज ए क्लॉक ऑन द वॉल एट दिस पॉइंट p is towards. Now the line joining this current element and the point P इनके बीच का डिस्टेंस r है. अब इनके बीच का एंगल यहाँ जो है दिस इज द 90 डिग्री. तो dl एंड द पोजीशन और r के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है. अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट जिसमें कि करंट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो इसमें हम लगाएंगे बाइट-सेविट्स लॉ. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल करंट एलिमेंट है. तो एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dn इज गिवन बाय बाइट-सेविट्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन फाई. फाई जो है दैट इज द एंगल बिटवीन, ये जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द आर, उनके बीच का एंगल है और ये दोनों है परपेंडिकुलर. कंसिडर इट टू बी वॉल हैंगिंग ऑन द क्लॉक एंड पीस टूवर्ड्स यू. तो दिस इज द टेंजेंट. तो इनके बीच का ये जो एंगल है दिस इज द 90 डिग्री जिसे मैंने फाई से डिनोट किया है. और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ये लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये आ जाएगा आर स्क्वायर. This is a hypotenuse. So r square is equal to r square plus r square, small r square radius. This is the distance between, or distance between the line joining the current element, distance that is represented by the line joining the current element and the point P. ओके फाई की वैल्यू डाल दी 90 डिग्री, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी यहाँ पे. नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है साइन 90 की वैल्यू 1 है. ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. अब इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम इसमें राइट हैंड रूल यूज करें तो जैसे मैंने कहा कंसिडरिंग दिस टू बी अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, तो इसमें आप राइट हैंड यूज करोगे. तो इफ योर थंब पॉइंट्स, ओके लेट योर फिंगर्स जो हैं दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट आपका इस तरफ है, तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ है. तो थंब जो है वो 90 डिग्री पे है. इसका मतलब पॉइंट P पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली है दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P. ये 90 डिग्री पे है. कहाँ चला गया? ओके ये है 90 डिग्री पे. तो मैं यहाँ बना लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड विच इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में 90 डिग्री इस 90 डिग्री इस लाइन को है. तो मैंने यहाँ बना लिया दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dB एट पॉइंट P. तो ये आ गई मैग्नेटिक. नाउ दिस एंगल इज, अब यहाँ पे इस और इस आर के बीच का एंगल जो है ये 90 जो था dl और r के बीच का एंगल है. r और इस रेडियस और इस r के बीच का एंगल ये मैं ले लेता हूँ थीटा. सो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा. अब इसके हैं दो कंपोनेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है. वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम एक्सियल कंपोनेंट बोलते हैं. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज द एक्सियल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो एक है आपका dB, दिस इज dBy जो कि है dB साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा dBx विच इज dB cos थीटा. तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू थी लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, अब इसको हमने डिसॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में. dB cos थीटा अलॉन्ग OP है जिसे एक्सियल कंपोनेंट बोलते हैं, dB sin थीटा परपेंडिकुलर टू OP है जिसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये करंट एलिमेंट लिया तो बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और बिल्कुल सिमेट्रिकल जो है एक करंट एलिमेंट होगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगी ऐसे को.
इस डायरेक्शन में। तो उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपका डी बी वाई और एक होगा अलॉन्ग डी बी एक्स, इधर को चला जाएगा। अब ये डी बी वाई और डी बी वाई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पी पे आएगी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट की वजह से है। तो इसका मतलब हम सम अप लेंगे सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट्स का, तो वही है यहाँ पे सिमेट्री ऑफ द सर्कुलर लूप। फॉर एवरी करंट एलिमेंट डीएल देयर इज एन आइडेंटिकल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट ऑन द अदर साइड। इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कम्प्लीटली कैंसिल आउट ईच अदर। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकालोगे वो इन्हीं का, तो ये कंपोनेंट्स तो यहाँ से चले गए। These components they have no contribution to the net magnetic field at point P। यहाँ पे इनकी कोई contribution नहीं है। this डी बी वाई जो डी बी साइन थीटा थे, इनकी कोई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इसके सिमेट्रिकल बिल्कुल यहाँ रहेगा। ऐसे सभी एलिमेंट, जितने भी करंट एलिमेंट लोग हैं उनके सिमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स रह जाएंगे जो कि इन कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इनका सम अप। तो अब मुझे निकालनी है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग सम, इंटीग्रेटिंग मीन्स वी हैव टू सम अप द एक्सियल कंपोनेंट्स ओवर द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिंगल लूप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट्स, एक्सियल कंपोनेंट डाल दिया मैंने, डी बी कॉस थीटा है, डी बी की वैल्यू जो यहाँ पे थी फर्स्ट आपने निकाली थी बाइट सेविट्स लॉ, वो मैंने पुटअप कर दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। कॉस थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाएंगे, दिस विल बी द बेस बाय द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है आर बाय आर, और आर जो है उसकी अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू है आर बाय आर। नाउ दिस आर पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा आपका, दिस इज सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इज, इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है म्यू नॉट आई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दीज आर ऑल कांस्टेंट है, ये आगे बाहर आपके। अब इसकी जो पावर है 1 है, अंडर रूट हाफ, हाफ 1 प्लस हाफ इज 3/2, इंटीग्रेशन रहेगी डीएल की, डीएल की पूरी जो सम अप हो जाएगा एंटायर सर्कमफ्रेंस, वो बन जाएगी आपकी, ये रेडियस है आर, तो डीएल की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 इंटू डी एल 2 पाई आर आ जाएगा, इसमें आप कैंसिल आउट कर सकते हो, पाई और पाई ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट आई, आपके पास रह गया म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर अपॉन 2 इंटू आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस पावर 3/2, ये है एक सिंगल टर्न के लिए। एन टर्न्स के लिए वी विल मल्टीप्लाई दिस विद the total number of turns, so this is the magnetic field at point P due to a circular, so mu naught n into I into r square 2 upon r square plus x square raised power 3/2, that was the required expression for magnetic field due to circular coil of n turns each of radius r carrying current I at a distance x from the center along its axis। ये 3 marks का था। Thank you for watching।